अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई आज हमारे साथ एक प्रसिद्ध समाज सेविका होंगे हम, क्योंकि समाज में काफी बढ़िया काम करने लग रहा है हमारा भाई भूपेंद्र अहलावत गांव बराना से। और एक छोटा सा प्यारा सा इंटरव्यू भाई भूपेंद्र का आप लोगों को दिखाएंगे। तो सबसे पहले भाई साहब राम राम और स्वागत है अभिमन्यु मूवीज का। भाई पवन आपको राम राम। और अभिमन्यु मूवीज और हरियाणा 2008 के सभी दर्शकों को मैं सबसे पहले राम राम करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरा इंटरव्यू लें और मेरी बात जनता तक पहुंचाएं। देखिए भूपेंद्र भाई सीधी सीधी बात करेंगे, क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं होता। तो आजकल सुना है कई तरह की संस्थाएं आप चलाने लग रहे हो। सबसे पहला जो आप करने लग रहे हो वो युवा बच्चों का, जैसे एक बच्चा एक एज उसकी कंप्लीट हो है लाइसेंस बनवाने की, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की, तो वो दौड़ता हंड है भाई मेरा लाइसेंस बन जावे। और बड़े धक्के खाने पड़े हैं उसने, आरटीओ ऑफिस जाओ, फलाना लाओ, धकड़ा लाओ, ये करो वो करो, तब जाकर उसका एक लाइसेंस कंप्लीट हुआ है। और कई तो उसमें इतने दुखी हो जाए कि वो लाइसेंस नहीं बनवाते। तो मैंने सुना है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का लाइसेंस बनवाओ हो, क्या सच है? बिल्कुल सच है। इस बात के ऊपर हमने विचार किया कि बच्चा जब लाइसेंस बनवाने की उम्र में आता है उसको तहसील, क्योंकि हरियाणा में तहसील से लाइसेंस बनते हैं, एसडीएम को अथॉरिटी है, तो उसका पहला जो काम तहसील से पड़ा और उसको वहीं पर अगर रिश्वत देने की जरूरत पड़ गई तो उस बच्चे के मन में एक धारणा बैठ जाती है कि देश भ्रष्ट लोगों का देश है और यहाँ पे कोई भी सरकारी काम मुझे भविष्य में करवाना पड़ा तो उसके लिए रिश्वत देनी पड़ेगी। गरीब का बच्चा वो रिश्वत नहीं दे पाता तो लाइसेंस नहीं बनवा पाता। फिर वो बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल चलाता है, सामने से पुलिस वालों को देख के डरता है, और जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं उनमें से 50% रोड एक्सीडेंट इस वजह से होते हैं कि बच्चा पुलिस को देख के भागता है और फिर वो एक्सीडेंट कर बैठता है। तो इन दोनों चीज़ों से इससे बचाव होता है। हमारी संस्था बिना रिश्वत के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रही है और 2022 से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। शुरुआती दौर में हमने बेरी हल्के में ही अपने आपको सीमित रखा है। 500 बच्चों के ड्राइविंग लाइसेंस बेरी हल्के के लाइट लाइसेंस बनवा के हम बच्चों को दिलवा चुके हैं। लेकिन एक चीज और सुनने में आई है, क्या ये सही है कि आप लोगों ने जो एक परिवहन निगम की जो एक फीस होती है, परिवहन बोर्ड की जो फीस है, एक जो भाई 1100 रुपये कुछ है वो तो देनी है, वो है, आप वो भी नहीं लगने देते? कुछ परसेंट उसमें भी पैसे संस्था की ओर से दे दो। देखिए अब तक तो जो भी बच्चे जिनके भी हमने लाइसेंस बनवाए हैं उन्होंने पूरी सरकारी फीस अपनी तरफ से दी है। लेकिन ये आज 1 जून है, जून के महीने में, जून और जुलाई 2024 में हमने कार्यक्रम चलाया है कि इसमें जो सरकारी फीस लगेगी उसमें से भी 500 रुपये बच्चे के कम लगने देंगे। वो सरकारी फीस तो पूरी लगेगी जो भी होती है, लेकिन हमारी संस्था उस बच्चे को और बिना रिश्वत के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेगा तो प्रोत्साहित करने के लिए 500 रुपये दे देगी। हम चाहते हैं कि समाज में इस चीज़ का व्यापक प्रसार हो और हम बच्चे को सिखाते हैं, अपने ऊपर आश्रित नहीं करते। जिस प्रकार से रिश्वत वाले एजेंट अपने ऊपर आश्रित कर देते हैं हम वैसे नहीं करते। हम बच्चे को प्रक्रिया सिखाते हैं कि भाई आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके रेड क्रॉस सर्टिफिकेट घर बैठे बनवा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके लाइसेंस के लिए अप्लाई घर बैठे कर सकते हैं। कुछ जो प्रश्न आते हैं वो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो सारी चीज़ की हमने व्यवस्था बनाई हुई है और मोबाइल फ़ोन पे ऐप का इस्तेमाल करके मॉक टेस्ट भी दे के देख सकते हैं। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और उस प्रक्रिया से गुजर के बच्चा अपना लाइसेंस बनवा लेता है, सीखता है, मतलब वो इस काबिल हो जाता है। अगर आगे वो अपने छोटे भाई बहन या अड़ोसी पड़ोसी किसी का लाइसेंस बनवाना चाहे तो उसको पूरी प्रक्रिया आती है। कुछ चीजें और भी सुनने में आई है कि आप कोई गेम इवेंट करवाते हो, कुछ खेल प्रतियोगिताएं, मतलब भाई अलग अलग गांव में जाके ऐसी प्रतियोगिताएं करवाते हो रनिंग की, जैसे रेस वगैरह की, क्या ये भी? देखिए हमारी संस्था स्पेसिफिक काम करने वाली चीज क्या है आपकी संस्था, पहले वो बताओ। महापुरुष विचार प्रचार समिति हमारी संस्था का नाम है। हम लोग स्पेसिफिक काम करते हैं, फोकस्ड अप्रोच हमारी रहती है। बहुत ज्यादा काम नहीं करते, लेकिन दौड़ वाले क्षेत्र में 1600 मीटर का एक इवेंट हम इनाम इवेंट करवाते हैं। 3 टूर्नामेंट उसके करवा चुके। पहला इनाम उसमें मोटरसाइकिल, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल टॉप मॉडल रखा जाता है। इसके अलावा सैकड़ों बच्चों को हम नगद इनाम देते हैं। किसी बच्चे से कोई एंट्री फीस, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेते। और अब अगला प्रतियोगिता जो चौथा टूर्नामेंट है वो 27, 28, 29 सितंबर 2024 को भगत सिंह जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में होना है। इसमें हमने खुला ऐलान कर दिया है लड़कों के लिए कि
बेरी हल्के का जो भी बच्चा 4.5 मिनट और 30 सेकंड 4.5 मिनट में, ओनली बेरी हल्के के लिए है ये प्रतियोगिता? ये बेरी हमारे जो पार्टिसिपेंट है वो बेरी हल्के के ही रहते हैं। और इसके पीछे कारण ये है कि भाई एक निश्चित भू क्षेत्रफल में अगर कोई जब प्रतियोगिता होती है तो उसके बच्चों में निखार आता है। अगर हम प्रतियोगिता ऐसी करवाएं ऑल इंडिया बेसिस की और मोटरसाइकिल लेके कोई राजस्थान वाला बच्चा चला जाए या उत्तर प्रदेश वाला चला जाए या हिमाचल प्रदेश का, तो क्षेत्रीय बच्चों को उससे मोटिवेशन नहीं मिलता। पहली मोटरसाइकिल बापड़ोदा गांव के एक लड़के ने, संजू ने जीती, दूसरी मोटरसाइकिल चिमनी गांव के विकास ने जीती, तो तीसरी मोटरसाइकिल बापड़ोदा गांव में इतना निखार आ गया, वहां पे इतना कंपटीशन बन चुका है इन दो गांव में तो विशेषकर, कि तीसरी मोटरसाइकिल फिर बापड़ोदा गांव के कृष्ण सन ऑफ गुलाब सिंह उन्होंने जीती। 1600 मीटर का ये एक एरिया होगा जहां रनिंग करनी है, और इसमें कितना टाइम, आपने कौन सा टाइम पीरियड बताया? वो इतनी मिनट में अगर वो कंप्लीट करके होगा तो उसको बाइक मिलेगी? देखो, पहला इनाम तो हमारा मोटरसाइकिल रहता है अगर कोई, लेकिन इसके साथ साथ अब हमने एडिशनल चौथे टूर्नामेंट में कर दिया कि 4.5 मिनट में जो भी लड़का पूरी कर लेगा उन सभी लड़कों को, वैसे तो मान लो 200 लड़कियों ने कर दी तो 200 लड़कों को हमारी संस्था इनाम देगी। हमारी संस्था के पास फंड्स हैं इस काम के लिए। क्या इनाम देने वाले हो 200 लड़कों को? 200 लड़कों को मोटरसाइकिल देंगे। जब हमने मोटरसाइकिल घोषित किया तो एक बाइक तो है 100%, अगर एक लड़का जाओगा तो उसके अलावा अगर उसके अलावा जितने भी बच्चे 4.5 मिनट में दौड़ पूरी कर देंगे सबको एक मोटरसाइकिल मिलेगी। जितने भी बच्चे 5 मिनट में दौड़ पूरी करेंगे 4.5 के बाद और 5 से कम, उन सभी को 11-11 हजार रुपए दिए जाएंगे। और पार्टिसिपेट से कोई एंट्री नहीं ली जाएगी? हमारी संस्था कभी भी बच्चे से किसी भी उम्र में कोई पैसा नहीं लेती। हमारी संस्था देती है, कोई बच्चे 1000 रुपए की किताब खरीदते हैं तो उनको 500 रुपए देते हैं। बुक्स वगैरह की भी सुनी थी कि आप लोग कुछ किताबें वो है देते हो बच्चों को कि भाई आप पढ़ो, तैयारी करो, कुछ सस्ती किताबें दिलवा देते हो? देखिए, हमारे संस्था से ज्यादातर जो लोग जुड़े हुए हैं पढ़े लिखे और अच्छी पोस्टों पे हैं, और हमने ये महसूस किया कि हमारा ग्रामीण परिवेश का बच्चा किताबें तो खरीदता नहीं और उलाने देता फिरता है कि मेरी नौकरी नहीं लगी। आप और मैं गांव में जाके सर्वे करें, घरों में जाके कि भी आप अपने घर में किताब दिखाएं, तो ऐसे तमाम बहुत से घर ऐसे मिलेंगे जिनमें युवा बच्चे नौकरी लगने लायक तो हैं लेकिन उन घरों में किताबें नहीं हैं। अच्छा, तो उसके लिए हमने ये किया है कि 6 किताब रिकमेंड की है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, हिंदी और कंप्यूटर साइंस की। 900-1000 रुपए के आसपास की किताबें हैं सारी बुक्स में। हाँ, कुल मिला के। तो वो जो बच्चा खरीदता है उसको संस्था 500 रुपए अपनी तरफ से देती है, लगभग 50। कैसे करें, मतलब इस संस्था को ढूंढेगा कैसे वो? हमारी संस्था का पूरा प्रचार प्रसार बेरी हल्के में है। 77 88 89 90 91 ये नंबर स्क्रीन पे भी चला देता हूं। 77 88 89 90 91 हमारा मोबाइल नंबर है। और बच्चा जो किताबें खरीद लेता है वो हमें इंटीमेट करता है। और हमारी संस्था में ये है कि संडे वाले दिन हमारे जो छुट्टी होती है तो हम खुद दूसरे वर्कर घर घर जाके उनको 500 रुपए दे के आते हैं। एक भी कोई व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो हमने कमिटमेंट की और वो पूरी नहीं करी। लेकिन मोटिव क्या है? राजनीति? मोटिव तो समाज सेवा है जी, सोशल वर्क है मोटिव। हमारे देहात के बच्चे आगे आए, आगे बढ़े, खेल कूद के क्षेत्र में। जो बच्चा दौड़ करने लग जाता है वो नशे से दूर रहता है। तो जो बच्चा किताबें खरीद लेता है वो बच्चा सरकारी नौकरी पे देर सवेर लगता है। लगभग 35 बच्चे पिछले 2 साल में, जो आप देखेंगे कि सरकारी नौकरी एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर सरकारें बन रही हैं और बिगड़ रही हैं। हरियाणा में हाहाकार मचा हुआ है, लोग सरकारी नौकरी की दुहाई दे रहे हैं। तो 35 बच्चे हमारी संस्था के सरकारी नौकरी पे लग चुके पिछले 2 साल में। हम एक एक बच्चे को उंगलियों पर गिनवा सकते हैं कि ये बच्चा हमारे पास दौड़ में आता था, या इस बच्चे को हमने किताब वितरण समारोह में किताबें दी, या इस बच्चे को हमने सुडोकू प्रतियोगिता में नाम दिया। तो बहुत उनमें से और या हम जो फार्म भरने की फीस होती है वो भी देते हैं। पीछे एम्स झज्जर में 3000 रुपये फीस मांग ली थी। ये बड़ा एक शर्मनाक विषय था कि सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट के टाइम पे सरकार ने 3000 रुपये फीस मांग ली। तो हमारी संस्था ने 1500 रुपये उसमें बच्चों को दिए। 1500 बच्चों ने अपने पल्ले से देने पड़े। और मुझे खुशी इस बात की है कि बेरी हल्के के 3 बच्चे, 35 वैकेंसी थी, उनमें 3 बच्चे बेरी हल्के के लग गए जी। तो स्क्रीन पे जो नंबर मैंने मेंशन कराया है ये आपकी संस्था का नंबर है? 77 88 89 90 91 जी, आसान नंबर है जी। आप कहाँ से हो सर? मेरा गांव बराना है जी। और मैं रोहिणी में रहता हूँ। बराना मैं हूँ बराने का, लेकिन कभी बराने में मैं रहा नहीं। अच्छा, साथ में ये है कि ये जो जितना भी ये इवेंट आप लोग करवा रहे हो, चाहे रनिंग है, चाहे फिर ये बुक्स वाला है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस वाला है, या कुछ सुडोकू वगैरह के लिए आपने बता रहा था इवेंट, वो भी प्रतियोगिता आप करवाते हो, तो सब बेरी के लिए है?
हाँ, सब बेरी के लिए हैं ये, लेकिन अब ड्राइविंग लाइसेंस वाले इवेंट को हम बढ़ा के पूरे हरियाणा लेवल पे करेंगे हमने, क्योंकि प्रशासन से लड़ाई लड़नी पड़ती है बिना रिश्वत काम करवाने के लिए। जो एक परंपरा बन चुकी है, जो एक नेक्सस बन चुके हैं, उन नेक्सस को हम दुश्मन दिखाई देते हैं, चाहे वो उसमें ऑफिसर भी हैं या मिडिल मैन जो भी हैं, तो उनको एक तरीके से हम दुश्मन दिखाई देते हैं। और बच्चे इतने जुझारू अभी हरियाणा में है नहीं कि वो अपने हक अधिकार के लिए बहुत ज़्यादा लड़ सकें। तो इस स्टेप में तो अब हम झज्जर जिले में और फिर पूरे हरियाणा में अभी हम ऑनलाइन मदद के लिए इसको शुरू कर रहे हैं कि बेरी हल्के के बाद ड्राइविंग लाइसेंस का जो मामला है उसमें हम पूरे हरियाणा को कवर करेंगे। बेरी हल्के में हम क्या है कि हमारे जो ज़्यादातर जो भी हमारे संस्था से जुड़े हुए लोग हैं वो अलग अलग गाँव से यहाँ से संबंध रखते हैं, तो इसमें हमें छुट्टी वाले दिन व्यवहारिक तौर पे हम गांव में जाके सिखा सकते हैं। अब मान लो कोई आदमपुर का है या हिसार का है तो वहाँ हमारे लिए जाना संभव नहीं है, इतनी बड़ी हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसलिए हमने एक जगह पे प्रयास का असर दिखाई दे, इसलिए 52 गाँव को चुन रखा है और उन 52 गाँव में हम प्रायोरिटी पे काम कर रहे हैं ताकि बच्चों को मोटरसाइकिल भी दिखाई दे। अब एक मोटरसाइकिल लेके जब बापड़ौदा गाँव का बच्चा अपने गाँव में जाता है तो सब बापड़ौदा या आसपास 5-7 गाँव वालों तो मिला है, उनको ये लगता है भी देखो ये लड़का वो लड़का है जिसने ये मोटरसाइकिल जिस पे बैठ के जा रहा है दौड़ लगा के जीती है, कल हम भी जीत सकते हैं और हम भी जीत सकते हैं। तो वो तैयारी कर रहे तो तैयारी करते हैं। अब मेरे हल्के में मैं पूरा वो कहता हूँ 500 लाइसेंस हमने बनवा दिए। मैं कहता हूँ कोई 89 हल्के और बच गए, 89-90 हल्के है ना, 89 हल्के में कोई एमएलए ये कह दे कि पिछले 2 साल में मैंने 100 बच्चों के या मेरे हल्के में 100 बच्चों ने बिना रिश्वत के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए हैं, ये लिस्ट में देता हूँ। हम तो कहते हैं मैं 5 लाख रुपए दे दूंगा उस एमएलए को, कोई एक बता दे, क्योंकि जो जमीनी स्तर पे राजनीतिक व्यक्तियों को काम करने चाहिए वो ना करके दूसरे कामों में, बिजनेस व्यापार में, प्रॉपर्टी डीलिंग और दूसरे कामों में जनप्रतिनिधि घुसे हुए हैं। उनको सरकार तनख्वाह देती है, पैसे देती है, पेंशन देती है, स्टाफ देती है, तो उनका मेन काम ये होना चाहिए कि वो ब्यूरोक्रेसी के साथ लड़ें और वो भ्रष्टाचार कम करने में, भ्रष्टाचार खत्म करने में, बिना रिश्वत के लोगों के काम करवाने में उस दिशा में काम करें। जी, तो भाई ये थे भाई भूपेंद्र अहलावत, गांव बराना, और इनकी एक ये संस्था है। बेरी हल्के के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है इस दौड़ प्रतियोगिता में। खास तौर पर मैं कहूँगा कि आप लोग अपने हुनर को भी निखारेंगे और साथ के साथ एक अच्छा इनाम आप अपने और अपने परिवार के लिए जीत भी पाएंगे। तो अहलावत साहब भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसे ही बढ़ते रहो, चलाते रहो और नई नई चीजें जोड़ते रहो। मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इतना गौर से सुना हमारी बात को। आपका भी धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी बात अपने दर्शकों तक पहुँचाने के लिए पहल की। और ये कहूँगा बेरी हल्के के बच्चों को तो अब हम मतलब सरकारी फीस से भी कम 500 रुपये अपनी तरफ से देंगे जब लाइसेंस में, तो उनके लिए तो सुनहरा मौका है और उनको इसका लाभ उठाना चाहिए। जागरूकता के इस कदम में हमारी मदद करनी चाहिए। बेरी हल्का एक ऐसा हल्का हमने बना दिया है जहाँ पे वैसे तो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि तहसील में जब जाए आदमी तो 100 जगह 100 कामों में रिश्वत चलती है, लेकिन एक काम में 100 में से एक काम में 99 में अब भी चल रही है रिश्वत, उसमें हम दखल नहीं दे रहे। लेकिन एक काम ने हमने बेरी हल्के को रिश्वत मुक्त कर दिया और ये बड़ी अचीवमेंट है। 1 लाख रुपए के नाम की हमने घोषणा की हुई है कि कोई बच्चा सरकारी आदमी को 100 रुपये बेरी हल्के में, इसमें 13 गांव हमारे बहादुरगढ़ तहसील के लगते हैं, 38 गांव हमारे बेरी तहसील के लगते हैं, एक गांव हमारा झज्जर तहसील का लगता है, मेहराना गांव। तो इसमें कोई 100 रुपये दे के सरकारी आदमी को और उसको पकड़वा दे, उस बच्चे को हम 1 लाख रुपए नाम की भी हमारी संस्था ने घोषणा की हुई है। तो इतना हमने इसको बिल्कुल रिश्वत मुक्त कर दिया। आप गाँव में जाओ, बच्चों से पूछो, बेरी हल्के में कोई रिश्वत हमने बंद कर दी। उसको और जागरूकता आगे बढ़ाने का प्रयास हम कर रहे हैं ताकि बच्चे जब एक काम बिना रिश्वत करवा के दिए हुए एक काम करवाने में सफल हो गए तो उनका मनोबल उठेगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और उनके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि अगर हम प्रक्रिया को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम अपना काम बिना रिश्वत के करवा सकते हैं। भाई साहब, कहने का मतलब ये हो कि भाई सिस्टम के खिलाफ, जहाँ सिस्टम में गड़बड़ है उसके खिलाफ लड़ना सिखाने का काम ये लोग करने लग रहे हैं। और सबसे ज्यादा जागरूकता तब आओगे जब हम लड़ना सीखेंगे। शेयर कर दो इस वीडियो को और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, खाली पड़ा है उसको भर दो।